आज खैबर पख्तूनख्वा ने कमाल कर दिया। आज चारसदा में एक बड़ी तादाद में कारकुनान इकट्ठे हुए, इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया। इसके अलावा आज क्या हुआ आपको बताते हैं इस व्लॉग में। सबसे पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बहुत शुक्रिया। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज का व्लॉग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जोशो जज्बा एक दफ़ा फिर अरूज पर पहुँच गया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिस पर 9 मई के बाद पाबंदियाँ लगी थी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक कारकुन भी बाहर नहीं था निकल सकता। आज खैबर पख्तूनख्वा में बाकायदा तौर पर इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ हो गया है और इस इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ एक दबंग वकील शेर अफजल मरवत ने किया है। शेर अफजल मरवत के बारे में बताता चलूँ, इससे पहले मरवत कबीले से खिताब किया, हज़ारों की तादाद में नौजवान मौजूद थे और जिस तरह शेर अफजल मरवत का इस्तकबाल किया गया और जिस तरह शेर अफजल मरवत चलकर पहुँचे वो आपने वीडियो देखी होगी। तब भी शेर अफजल मरवत ने इमरान खान की बात की। उसके बाद आज शेर अफजल मरवत कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद आज चारसदा रवाना हुए। जब चारसदा पहुंचे तो वहां ये पता चला, सोर्सेज से ये पता चलता है कि चारसदा एक मैरिज हॉल में वर्कर कन्वेंशन था। पुलिस वहां पहुंची, कारकुनान वहां से चले गए। फिर एक और जगह रखी गई, वहां पुलिस पहुंच गई, कारकुनान वहां से भी चले गए। फिर तीसरी जगह पहुंचे, पुलिस वहां भी पहुंच गई, कारकुनान वहां से भी चले गए। चौथी जगह जाके कारकुनान इकट्ठे हुए, पुलिस को कभी इधर घुमाया कभी उधर घुमाया। चौथी जगह जाकर कारकुनान एक बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए और शेर अफजल मरवत साहब जब वहां पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। वहां कारकुनान ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। वहां कारकुनान ने कहा, कैदी नंबर 804 हम तुम्हारे साथ हैं, सबका जिगरी सबका यार, कैदी नंबर 804 और बहुत से इस तरह के नारे लगाए गए। शेर अफजल मरवत साहब जब वहां पहुंचते हैं, मेरी मरवत साहब से बात हुई, उनका ये कहना था कि ये वर्कर कन्वेंशन नहीं है, 17 तारीख को एक बड़ा वर्कर कन्वेंशन चारसदा में ही होगा, जिसका ये बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है। और ये सिर्फ तैयारियां थी। ये जो लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं ये कुछ नौजवान थे। असल जो मार्का सजेगा वो 17 तारीख को सजेगा। आज से इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ हो गया। शेर अफजल मरवत साहब जब वहाँ पहुँचे, उनका इस्तकबाल, शानदार इस्तकबाल किया गया। उसके बाद सामने स्टेज नहीं था लगाया गया। जैसा कि मैंने बताया कि कोई तैयारियां नहीं थी, कारकुनान कभी इधर चले जाते कभी उधर चले जाते, पुलिस को घुमा रहे थे और फिर एक जगह इकट्ठे हुए। शेर अफजल मरवत साहब भी वहाँ पहुँच गए और वहाँ हज़ारों कारकुनान थे। अगर इजाज़त हो और अगर तैयारियों की इजाज़त हो, कैंपेन की इजाज़त हो, तो फिर जो कारकुनान की तादाद निकले ये हैरान रह जाएं। बताता चलूँ, ये वही हल्का है जहाँ से इमरान खान ने इलेक्शन जीता था, चारसदा। जब इमरान खान तकरीबन 9-10 सीटों से इलेक्शन लड़े और एक सीट इमरान खान चारसदा से भी जीते थे एमल वली खान के मुकाबले में। शेर अफजल मरवत साहब वहाँ पहुँचते हैं, तैयारियाँ नहीं हैं, सिर्फ एक डाइस लगा होता है, लेकिन सामने इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान होते हैं कि खिताब वहाँ डाइस के सामने खड़े होकर नहीं किया जा सकता था। शेर अफजल मरवत साहब डाइस के ऊपर चढ़े, चादर ली, एक दबंग स्टाइल से शेर अफजल मरवत ने वहाँ कारकुनान से खिताब किया, कारकुनान का लहू गरमाया। और आज जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में कारकुनान बाहर निकले हैं, उन्होंने ये बता दिया है कि उनका खून, उनका जोश, उनका जज्बा अरूज पर है। और जो ये लोग समझते थे कि इलेक्शन डे पर कारकुनान नहीं निकलेंगे, आज कारकुनान ने उनको सबूत दे दिया है कि इलेक्शन डे की भी मुकम्मल तैयारी है, इलेक्शन डे की भी तैयारी है, इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ा जाएगा। अब मज़ीद वर्कर कन्वेंशन हो गए, नया पाकिस्तान की टीम भी वहाँ पहुँचेगी, वहाँ उनकी कवरेज करेगी और आपको लम्हा व लम्हा हम अपडेट करते रहेंगे कहाँ वर्कर कन्वेंशन हुआ, कहाँ क्या सूरत हाल रही और लोगों का क्या जोशो जज्बा है, लोगों के तासुरात भी आप तक पहुँचाएँगे। और आज का वर्कर कन्वेंशन ये साबित करता है कि लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, चाहे हालात जैसे भी हों, लोग पीछे नहीं हटेंगे, इमरान खान का साथ देंगे। और अगर पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से इजाज़त मिल जाती है, फिर जो दमादम मस्त कलंदर खैबर पख्तूनख्वा से होगा ये सब देखेंगे। क्यों? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के शहरी इंतज़ार कर रहे हैं कब वो बाहर निकलें, कब इमरान खान के लिए वो बाहर निकलें। क्योंकि इतनी सख्तियाँ, इतनी पाबंदियाँ लगाई गई, इतने कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया कि मैं बता नहीं सकता। कारकुनान बाहर निकलते हैं, गिरफ़्तार कर लेते हैं, मज़ीद कारकुनान निकलते हैं, गिरफ़्तार कर लेते हैं। इस तरह बहुत से कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया। इससे पहले इरफान सलीम जिन्हें गिरफ़्तार किया गया था, उन्होंने पेशावर में अपने हुजरे में वर्कर कन्वेंशन किया। तकरीबन 10 मिनट की कॉल थी,
कारकुनान वहाँ पहुँचे, वर्कर कन्वेंशन हुआ, कारकुनान चले गए, पुलिस बाद में पहुँची, पुलिस बाद में आके कारकुनान को तलाश करती रही। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान भी ट्रेंड हो चुके हैं, उनको भी पता चल चुका है इस पुलिस के साथ किस तरह निपटना है, और इसी तरह वो इलेक्शन डे पे भी इस पुलिस के साथ निपटेंगे। आप ये तस्वीर देखें, एक तरफ ना कोई सीनियर लीडरशिप है, ना ही कोई बड़ा नाम है, सिर्फ एक वकील पहुंचा था, एक बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। और दूसरी तरफ आप देखें शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, और आगे देखें कितने से लोग हैं, एक हॉल में इतने से लोग हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं। और अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पंजाब में जलसे की इजाज़त मिल गई, खैबर पख्तूनख्वा में मिल गई, तो लोग मीनार पाकिस्तान का जलसा भूल जाएंगे, लोग समझेंगे कोई चीज़ ही नहीं थी। लोग तो दावा करते हैं कि अगर इमरान खान की अभी की तस्वीर अडयाला जेल से लें और ये ऐलान किया जाए कि तस्वीर को मीनार पाकिस्तान में नशर किया जाएगा, तो इससे कई गुना ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे। लोगों का ये जोशो जज्बा है। अब इलेक्शन की क्या सूरत हाल है? पंजाब में तो बहुत सख्तियाँ हैं, केपी में भी सख्तियाँ हैं। इलेक्शन किस तरह लड़ा जाता है, किस तरह कारकुनान बाहर निकलते हैं, किस तरह उम्मीदवार सामने आते हैं, कौन कौन इलेक्शन लड़ता है, कौन कौन कागजात जमा करवाता है, कुछ ही दिन में पता चल जाएगा। आपको आगाह करते रहेंगे कि कौन से हलके में किसकी पोजीशन ठीक है, किसने कागजात जमा करवाए, कौन बतौर उम्मीदवार सामने आया है और कौन कौन इलेक्शन लड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की भरपूर तैयारी है इलेक्शन लड़ने की, और इमरान खान साहब ने भी कल जेल से पैगाम दिया है, इस दफ़ा धांधली नहीं धांधला होगा। आपने इसको रोकना है, आपने इसका मुकाबला करना है और इन धांधला करने वाले को फेंटा लगाना है। और जो कारकुनान तैयार बैठे हैं उनका कहना है कि हम धांधली भी रोकेंगे। इवन कि ये कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं को कि आप हमारे घर वोट मांगने ना आए, आपका वोट पहुंच जाएगा। ये बैनर्स लग चुके हैं कि नून लीग का कोई उम्मीदवार हमारे इलाके में, हमारे एरिया में, हमारे गांव में, हमारे गोठ में वोट मांगने ना आए। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों का जज्बा है। अंदाज़ा लगाएं जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन क्या होगा। नवाज शरीफ साहब ने भी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया है। बाप पार्टी जो हमेशा इशारों पर चलती है, कल भी वो एक इशारे पर चली और उन्होंने नून लीग में शमूलियत की, नून लीग के साथ इत्तेहाद किया, नून लीग के साथ इत्तेहाद किया। नवाज शरीफ साहब लाहौर से अपने मनपसंद सहाफ़ी वहाँ लेकर गए जिन्होंने सवाल किए। अगर आप वहाँ कोयटा के सहाफ़ियों से सवाल करने देते तो आपको पता चलता कि कोयटा के सहाफ़ी क्या सवाल करते हैं। मनपसंद सहाफ़ी ले जाते हैं, लेकिन कौम हकीकत जानती है, कौम सच जानती है, कौम जानती है मुल्क में क्या चल रहा है। 8 फरवरी वाले दिन इलेक्शन है, मैं भी मुख्तलिफ इलाकों में पहुँच रहा हूँ, वहाँ सर्वे कर रहा हूँ, वो भी देखा करें। आपको हर इलाके की पोजीशन से आगाह कर रहा हूँ। जहाँ भी जाते हैं अक्सरियत में लोग इमरान खान के हामी हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो खामोश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई बिज़नेस होता है, उनका कोई कारोबार होता है, कोई दुकान होती है। अगर वो खुलकर इमरान खान से वाबस्तगी का इजहार करें, उनके कारोबार को नुकसान पहुँचाया जाता है, उनके घरों को नुकसान पहुँचाया जाता है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार पंजाब में सामने आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सामने आते हैं, कराची में सामने आते हैं, सिंध में सामने आते हैं, बलोचिस्तान में सामने आते हैं, और अगर सामने आते हैं तो पाकिस्तान के शहरी जो हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है, वो किस तरह एक बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन पर पहुँचते हैं। आपको इलेक्शन डे तक इंशाल्लाह कोशिश होगी नया पाकिस्तान की टीम हर जगह पहुँचे, आपको आगाह करते रहे और आपको लम्हा ब लम्हा हम कवरेज देते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।